धर्म की शुरुआत ही प्रणाम से होती है। वैज्ञानिक भी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। क्यों? डॉक्टर भी एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रणाम करते हैं एक दूसरे को। ये शिक्षा कहां से मिलती है उनको? धर्म से मिलती है, अध्यात्म से मिलती है, शास्त्र से मिलती है, जो भारत की देन है, जो उपनिषद की देन है। यह विज्ञान की देन नहीं है। यद्यपि मैं विज्ञान का भी स्वागत करता हूं, धर्म की भी जरूरत है, विज्ञान की भी जरूरत है, लेकिन धर्म जीवन की नींव है, विज्ञान दीवार है। अगर नींव नहीं होगी तो दीवार नहीं हो सकती है। दीवार को तैयार करने के लिए नींव की जरूरत है। धर्म आत्मा है, विज्ञान शरीर है। यदि आत्मा न होगी तो शरीर टिक नहीं सकता, शरीर का अस्तित्व मिट जाएगा। धर्म सुगंध है, विज्ञान फूल है। फूल हो और सुगंध न हो तो फूल की कोई शोभा नहीं होगी। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है केवल विज्ञान की चकाचौंध में। मैं कहना चाहता हूं युवा पीढ़ी के लोगों से, आपको विज्ञान के साथ साथ धर्म की भी जरूरत है। बिना धर्म के विज्ञान अधूरा है। विदेश में भी, अमेरिका आदि देशों में भी, जहां ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म हैं, ईसाई धर्म में भी धर्म की शुरुआत प्रणाम से ही होती है। वे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये भी तो धर्म की ही परंपरा है, ये भी तो धर्म की ही देन है। बाइबल में ऐसा लिखा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सुबह का प्रणाम गुड मॉर्निंग और शाम का प्रणाम गुड इवनिंग। ये बाइबल की देन है, ये ग्रंथ की देन है। चाहे किसी धर्म का ग्रंथ हो, लेकिन प्रणाम उस ग्रंथ में भी आया है। इस्लाम धर्म में भी सलाम कहा जाता है। सलाम भी एक प्रकार का प्रणाम है। तो धर्म की शुरुआत प्रणाम से होती है। ये प्रणाम की शिक्षा, इस शिष्टाचार की शिक्षा, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये शिक्षा कहां से मिलती है? ये शास्त्र से मिलती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सुबह उठते थे तो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जिनको भगवान हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, उनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है। वे राम सर्वप्रथम माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ये शिष्टाचार है। ये शिष्टाचार जो आपको राम से मिलता है। शिष्टाचार की शिक्षा मिलती है शास्त्र से। शास्त्र से ही राम को शिक्षा मिली, भगवान कृष्ण को शिक्षा मिली, विवेकानंद को शिक्षा मिली, शंकराचार्य को शिक्षा मिली, बुद्ध को शिक्षा मिली, महावीर को शिक्षा मिली, गांधी को शिक्षा मिली, कबीर नानक को शिक्षा मिली। सबको शास्त्र से शिक्षा मिलती है। इसलिए शास्त्र की जरूरत है युवा पीढ़ी को भी। शास्त्र के बिना, अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना हमारी युवा पीढ़ी अंधी हो गई है। जैसे अंधे को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। सूर्य को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए, चांद को देखने के लिए आंखें चाहिए। आंखें होंगी तभी संसार दिखाई पड़ेगा। धर्म आंख है, ज्ञान की आंख, विवेक की आंख, आंखें होनी चाहिए, तो हम विज्ञान को भी समझ सकेंगे। हम कहते हैं, आज की युवा पीढ़ी कहती है, हम धर्म को प्रश्रय देने के लिए समर्थ नहीं है।
युवा पीढ़ी कहती है धर्म कुछ भी नहीं, सब कुछ विज्ञान है। युवा पीढ़ी के लोग कहते हैं धर्म कुछ भी नहीं, अध्यात्म कुछ भी नहीं। लेकिन मैं युवा पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, संबोधित करना चाहता हूं कि आपको धर्म की जरूरत है, अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म के बिना आप अंधे हैं, पंगु हैं, लंगड़े हैं। विज्ञान की भी जरूरत है सुख सुविधा के लिए। विज्ञान एक पैर है तो अध्यात्म भी एक पैर है। दोनों पैरों की जरूरत होती है। दो आंखें होती हैं, विज्ञान एक आंख, अध्यात्म दूसरी आंख। विज्ञान धरती है तो अध्यात्म आकाश, आकाश है। धरती की भी जरूरत है और आकाश की भी जरूरत है, दोनों की जरूरत है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बड़े अभिमान से कहा, स्वामी जी मैं धर्म को नहीं मानता, मैं नए युग का व्यक्ति हूं, नए युग का स्वागत करता हूं, पुराने युगों का स्वागत नहीं करता, पुराने शास्त्रों का स्वागत नहीं करता, धर्म का स्वागत नहीं करता, धर्म को नहीं मानता। ऐसा उस व्यक्ति ने अभिमान पूर्वक कहा। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छी बात है, आप धर्म को नहीं मानते हैं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, आपके पास लड़का है? कहा हाँ है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक बेटा है, एक बेटी है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो बेटी जवान हो गई है? कहा हाँ। मैंने पूछा बेटा जवान हो गया है? कहा हाँ। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, अब जवान होने के बाद बेटी का विवाह भी करना होगा, बेटे का विवाह भी करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा हाँ करना होगा। तो मैंने कहा अच्छी बात है, विवाह करना जरूरी है। जब बेटी युवती हो जाती है, बेटा युवक हो जाता है, युवावस्था आ जाती है, तो विवाह करना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ये समाज की परंपरा है, समाज का रिवाज है। उस व्यक्ति ने कहा हाँ आप सही कहते हैं, बेटी का विवाह करना है, बेटे का भी विवाह करना है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा आप धर्म को नहीं मानते हैं? कहा मैं धर्म को नहीं मानता, अध्यात्म को नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, आपको बेटी का विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, तो कहीं बेटी के विवाह के लिए लड़के की खोज करनी होगी, लड़के को खोजना पड़ेगा, सुंदर लड़के को, संस्कारी लड़के को, अच्छे लड़के को। कहाँ खोजना होगा? तो मैंने कहा खोजने की जरूरत नहीं है, मैंने खोज दिया है लड़के को। आपकी बेटी के लिए एक लड़के को मैंने खोजा है, लड़का उपलब्ध है। कहा कहिए कहाँ वह लड़का है? मैंने कहा वह लड़का बहुत अच्छा है, सज्जन है, संस्कारी है। कहा कौन है, कहाँ है, बताइए। मैंने कहा आपका बेटा। आप अपनी बेटी का विवाह अपने बेटे से कर दीजिए। वह व्यक्ति तो बहुत नाराज हो गया हम पर, मुझसे बहुत नाराज हो गया। कहा महाराज ऐसी बात मत कीजिए, ये अधर्म है, ये पाप है। मैंने कहा आप तो कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, तो फिर कैसा अधर्म? आप स्वयं धर्म को स्वीकार कर रहे हैं कि अपनी बेटी का विवाह मैं अपने बेटे से कैसे कर सकता हूं। यही तो धर्म है, यही तो अध्यात्म है, यही तो भारत की संस्कृति है, यही तो ग्रंथ का संदेश है, यही तो रामायण गीता महाभारत का संदेश है, उपनिषद का संदेश है। आप स्वयं धर्म को स्वीकार करते हैं और कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और उसने मुझे प्रणाम किया। वह नतमस्तक हो गया मेरे सामने और कहा बाबा स्वामी जी आप सही कहते हैं। आज से मैं धर्म को मानता हूं। मेरा अभिमान, मेरा घमंड था कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं।
आज से मैंने धर्म को समझा है। आपके माध्यम से धर्म को समझने का मौका मिला है। माता के प्रति आदर, पिता के प्रति आदर, भाई के साथ प्रेम, बेटी के साथ स्नेह, बेटे के साथ स्नेह, समाज के साथ सौहार्द, ये सब क्या है? धर्म है। ये सब क्या है? अध्यात्म है। ये कहां से अध्यात्म की शिक्षा मिलेगी? प्रेम, भाईचारा, पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, गुरु शिष्य में प्रेम जो होता है, यह प्रेम भी धर्म की देन है, अध्यात्म की देन है, गीता की देन है, महाभारत की देन है, उपनिषद की देन है। उस व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा उस व्यक्ति से, यदि आप धर्म को नहीं मानते हैं तो कर दीजिए अपनी बेटी का विवाह अपने बेटे से। उसने कहा ये कभी संभव नहीं होगा। तो कहा यही तो धर्म है, कोई भी अपनी बेटी का विवाह अपने बेटे से नहीं करता। यदि करता है तो अधर्म है, पाप है। यह धर्म की शिक्षा है। उस व्यक्ति की आंखें खुल गई।